बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत के अलावा एक और भी जहां होता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख वो मकाम है जहां मरने के बाद क़यामत आने तक रूहों को जमा किया जाता है। रूह जहां भी मौजूद हो वो हर एक रिश्तेदार को पहचानती है। ये बात कहना कि फलां बंदे की रूह फलां बंदे के अंदर दाखिल हो गई है, ये बात बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है। ये बात कुरान और हदीस के भी खिलाफ है। हदीस पाक में है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी रूह को खुली इजाजत मिल जाती है कि वो जहाँ चाहे जा सकती है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से मिले। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मेरे से पहले विसाल कर गए तो फिर मुझे बताना कि वहाँ क्या होता है। क्या जिंदा इंसान और मुर्दा एक दूसरे से मिलते हैं? क्या रूहें जन्नत में होती हैं? क्या उनको हर जगह जाने की इजाजत होती है? ये अपने घर वालों को पहचानती कैसे हैं? जब इंसान मर जाता है तो उसको इल्म होता है कि मैं दुनिया से विसाल कर चुका हूँ, अब मैं आलमे बरज़ख में दाखिल हो गया हूँ। उसे सब कुछ याद रहता है कि वो बंदा मेरा फलां रिश्तेदार है, फलां मकान और घर हमारा है, मेरा ताल्लुक फलां नस्ल से है, यानी कि उसको हर चीज के बारे में इल्म होता है। जब एक इंसान मरता है तो वो हर चीज को देख रहा होता है, वो बोलता भी है, लेकिन उस वक्त उसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में उतारा जाता है तब भी वो सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। उसको पता चल रहा होता है कि अब मुझे नहलाया जा रहा है और अब मैं दफनाया जा रहा हूँ। जब इंसान की जान निकल जाती है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि अब मेरा असल ठिकाना ये दुनिया नहीं रही, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी कब्र में छोड़ आओ। मरने वालों को सब मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, मुझे कब्र में सुकून मिलेगा या मुझे कब्र में अजाब दिया जाएगा। मरने वाले की रूह कब्ज होते ही उसको सब मालूम पड़ जाता है। जो मोमिन होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी कब्र में दफन करो, इस दुनिया से आखिरत अच्छी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। जो बंदा गुनहगार होता है, जिसने दुनिया में बहुत बुरे काम किए हों, जो दोज़खी हो, जब उसकी मौत होती है तो उसको कब्र में दफनाने के लिए लेकर जाया जाता है तो वो चीख चीख कर पुकार रहा होता है कि मुझे कब्र की तरफ क्यों ले जा रहे हो। गुनहगार शख्स अपने खानदान को कहता है कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दिन रात करके रिस्क कमाया, हर इंसान से झूठ सच बोलकर मैंने तुम्हारे लिए इतना माल इकट्ठा किया है, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बंद कोठरी में क्यों डाल रहे हो। वो परेशान हो रहा होता है और अपनी जुबान से बहुत कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज दुनिया वालों को सुनाई नहीं देती। उस गुनहगार को पता चल जाता है कि मैं मर चुका हूँ और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया गया है। उसको अपने सब रिश्तेदारों के बारे में इल्म होता है। जब कोई कब्र पे आता है तो रूह को सब कुछ पता चलता है कि कब्र पर मेरा कौन सा रिश्तेदार आया है। अगर वो कब्र इसके लिए अजाब बनी हो तो वो हर आने वाले को पहचान कर अपने रिश्तेदारों की तरफ ध्यान नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी पड़ी होती है। गुनहगार बंदे को ये दुनिया बहुत ही याद आती है, क्योंकि उसके लिए तो ये दुनिया जन्नत होती है। वो ये बातें याद करता है कि मैं दुनिया में बहुत खुश था, मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा अय्याशी की। वो दुनिया की जिंदगी को याद करता है। लेकिन जो बंदा नेक होता है उसको मरने के बाद बहुत ही सुकून मुयस्सर आ जाता है। वो इस दुनिया से आखिरत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देता है, क्योंकि उसको वहाँ हर चीज मुयस्सर आ जाती है। नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, उसको जन्नती लिबास पहनाया जाता है। नेक बंदे को कब्र के अंदर तरह तरह की खुशबुएं मुयस्सर आती हैं, उसको दुनिया की निस्बत कब्र में ज्यादा सुकून मिलता है। नेक बंदे को पता होता है कि उसका असल ठिकाना जन्नत है, वो कब्र में बहुत ज्यादा खुश रहता है। कुछ नेक लोगों को तो कब्र में ऐसे सुला दिया जाता है कि उनका ऐसे ख्याल
रखा जाता है जैसे नई आने वाली दुल्हन का ख्याल रखा जाता है। लिहाजा नेक बंदे को कब्र में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। गुनहगार बंदे को दुनिया बहुत ज्यादा याद आती है, वो कब्र की सख्तियां झेल झेल कर तंग आ जाता है। इन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि जिस बंदे के अमल अच्छे होते हैं उसके लिए ये दुनिया कैद खाना होती है और उसको कब्र में ही सुकून मुयस्सर आता है, जबकि जिस बंदे के अमल नेक नहीं होते तो उसको ये दुनिया अच्छी लगती है और कब्र में उसको बहुत ज्यादा सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, इसलिए उसको कब्र से दुनिया अच्छी लगती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने वाले 40 बंदे हों जो अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझते हों तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक में उन सब की सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। दूसरी रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले की नमाज जनाजा में 100 बंदे शामिल हो जाएं, वो उस बंदे के लिए उसकी मगफरत की दुआ अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उस मैयत के हक में उन सब की दुआ को कबूल फरमाता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, मरने वाले की कब्र के पास खड़े होकर उसकी मगफरत के लिए दुआ करना है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते थे कि इस भाई के लिए मगफरत की दुआ करो कि अल्लाह इसके लिए कब्र की मुश्किलात आसान फरमा दे, क्योंकि अभी उससे ये सवाल किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।